जो व्रत आपके चल रहे हैं सत्य, अहिंसा और सत्य है, तो किस किस ने कल से आज तक असत्य बोला? असत्य बोला महेंद्र जी, आपने क्या असत्य बोला? मैंने ये पूछा है कि असत्य किस किस ने बोला? सत्य नहीं, सत्य की बात कर रहे हैं। सत्य बोला। हाँ जी। कितना आसान है सत्य को याद रखना। सत्य एक है, असत्य अनेक है। एक असत्य को छुपाने के लिए अनेक असत्य बोलने पड़ते हैं। दर्पण बन जाओ, दर्पण जो जैसा है वैसा दिखा दो, तो लोग आपसे डरने लगेंगे। भाई इस आदमी ये तो सत्य कहेगा भाई। तो सत्य को धारण करके रखो, अहिंसा को धारण करके रखो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने कही थी कि एक बार भी यदि अहिंसा को हम हटाते हैं, किसी के बारे में जरा सा भी मन में उसे कोसते हैं, उसके बारे में बुरा करते हैं, तो हमारे जो तप है, तप से इकट्ठे हुए जो पुण्यास्य हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो कितनी बड़ी हानि है। एक अहिंसक बात मन में लाने से कितनी बड़ी हानि है कि आपका सारा तप विनिष्ट हो जाता है। तो अहिंसा और सत्य को छोड़ना नहीं है। तीसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है कि अनावश्यक वस्तुओं को और हानिकारक वस्तुओं को एकत्र करके रखना। देखिए, संसार की हर वस्तु सत्व रज तम इन गुणों से बनी हुई है। आत्मा परमात्मा को छोड़कर सब कुछ इन्हीं से बना है। और यदि घर में चार वस्तु तामसिक आ गई, तमोगुण वाली आ गई, तो उनसे, क्योंकि हर वस्तु से किरणें निकलती है, उत्सर्जन होता है किरणों का, तो तामसिक वस्तुओं से जो तमोगुण का उत्सर्जन होगा तो वो घर के अंदर रहने वाले लोगों पर प्रभाव डालेगा या बाहर वालों पर? निश्चित है कि घर में रहने वालों पर डालेगा। तो घर में रहने वालों का में तमोगुण भर जाएगा, वो क्रोध करेंगे, वो चिड़चिड़ापन होगा, उनमें हिंसा होगी, उनमें असंतोष होगा, अस्त व्यस्त होंगे, तो आलस्य होगा, निद्रा होगी, प्रमाद होगी, काम होगा, मदिरा पिएंगे। तो ये जरूरत से ज़्यादा वस्तुएं लाने से, घर में ढोने से बचना चाहिए। दूसरा, आप अपने एक कमरे को, एक कक्ष को सारे सामान से खाली कर दीजिए। उस पर एक गद्दा नीचे बिछाइए, सफ़ेद चादर डालिए और एक दीपक वहाँ पर जला के रखिए और वहाँ अध्ययन करिए। देखिए कितनी जल्दी मंत्र याद होते हैं, कितनी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि वहाँ कोई नकारात्मक वस्तु नहीं होगी आपके मन और मस्तिष्क को अस्त व्यस्त करने के लिए, अस्थिर करने के लिए। तो हम अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना अपरिग्रह है। अनावश्यक कौन सी हैं? जिनके बिना हमारा काम चल सकता है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऐसे वस्त्र पड़े होंगे घर में जिन्हें पहनने का ही नंबर नहीं आता, क्योंकि आपकी क्षमता है खरीदने की तो आप खरीद रहे हैं। लेकिन जो आपके पास अनावश्यक है वो किसी का सपना हो सकता है कि ये मुझे मिल जाए तो मेरे जीवन में सुकून और शांति आ जाए। तो अगर आपकी उस अनावश्यक वस्तु से किसी के जीवन का सपना पूरा हो जाए तो इसमें कोई बुराई है क्या? नहीं है ना। आप पर वस्त्र के अतिरिक्त जूते सैंडल भी पड़े होंगे, बहुत सारी दवाइयाँ भी पड़ी होंगी, बहुत सारी और ऐसी चीज़ें घरों में होती हैं जो आपके उपयोग में नहीं आ रही, लेकिन आपका मन उनको छोड़ नहीं रहा।
तो इस मन को थोड़ा ज़रा रोकिए। इस मन को रोकना ही तो योग है, मन पर विजय प्राप्त करना ही तो योग है। तो उन वस्तुओं को जिनको उनकी आवश्यकता है उनको दान कर दीजिए, तो आपका पुण्याश्य भी उन्नत होगा, आपके घर से नकारात्मकता और तामसिकता भी जाएगी। तो अपरिग्रह वो साधन है, इतना बड़ा साधन है कि यदि आप जीवन में पूर्ण रूप से अपरिग्रह को धारण कर लें तो आप अपने पिछले जन्मों को भी जान सकते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए थे, कौन माँ बाप थे, पिछले जन्म में भी जाकर झांक सकते हैं। यह अपरिग्रह की शक्ति है। तो आज रात्रि में इस पर चिंतन करिए। जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उन्हें इकट्ठा करिए, वस्त्र हैं तो उन्हें धोइए, साफ करिए, प्रेस करके अच्छे से पन्नी में पैक करिए और किसी को दोनों हाथ से सप्रेम भेंट कर दीजिए। और ये मत सोच कर करना कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये सोच कर कि वो आपकी पुरानी वस्तु को ग्रहण कर रहा है, वो आप पर एहसान कर रहा है। तो अपरिग्रह, जूते सैंडल जो पड़े हों उनको भी दे दीजिए। आपके पास पुराने मोबाइल्स पड़े होंगे जो आपने यूज करने बंद कर दिए, उनको किसी को दे दीजिए। लिखवा के ज़रूर ले लेना उनसे, ठीक है। तो अपरिग्रह कल आपका व्रत रहने वाला है, करेंगे, अपेक्षा करूं। गुड। आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे थे साधन पाद के। कल हमने 13 सूत्र किए थे कि अविद्या आदि क्लेशों के बने रहने पर ही जो ये संस्कार हैं, यानी कि इन संस्कारों का जो फल है जिसको विपाक कहा गया है, वो त्रिविपाक यानी कि 3 फल मिलते हैं उसके, जाति आयु भोग के रूप में, ठीक है। ये जाति आयु भोग यानी कि जो विपाक हैं, जो फल हैं, वो हर्ष और शोक दोनों देने वाले होते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में मिश्रित कर्म करता है, कुछ पाप कर्म करेगा, कुछ पुण्य कर्म करेगा और कुछ मिश्रित कर्म करेगा। तो इसीलिए 3 प्रकार के फल भी हमें प्राप्त होते हैं। यही कर्म व्यवस्था है और यही कर्म व्यवस्था का एक मान्य सिद्धांत है। अब प्रश्न उठता है कि अविद्या आदि क्लेशों के बने रहने पर ही क्यों विपाक के रूप में, फल के रूप में जाति आयु भोग प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि अविद्या आदि जो 5 क्लेश हैं, वे दृष्टा और दृश्य प्रकृति के जुड़े रहने के कारण है, यानी कि दृष्टा और दृश्य के संयोग के कारण हैं। ये संयोग भी अविद्या के कारण है। वैसे तो योग साधना से जब ये क्लेश नष्ट हो जाते हैं, देखिए कोई भी संस्कार, कोई भी कर्म तभी फल दे सकता है जब क्लेश उपस्थित हो। यदि हम इन अविद्या आदि क्लेशों को नष्ट कर दें तो फिर कोई भी संस्कार, कोई भी कर्म फल देने योग्य नहीं रहता है। यह दृष्टा दृश्य का संयोग ही जब विखंडित हो जाता है तो ये सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस संयोग के विखंडित होने से अविद्या समाप्त हो जाती है और अविद्या ही बाकी 4 क्लेशों के मूल में है। तो जब मूल ही खत्म हो गया तो फिर क्लेश कहाँ बचने वाले हैं। कर्म संस्कारों का आधार फिर चित्त, जिसमें ये कर्म संस्कार रहते हैं, अविद्या के नष्ट होने पर ये चित्त भी अपने मूल कारण प्रकृति में विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जब इस अवस्था में कर्म संस्कारों का फल कैसे और किसके लिए संभव होगा, जब चित्त ही नहीं रहा, अविद्या ही नहीं रही, तो फिर कैसा कर्म संस्कार, कैसे फल, सब विनिष्ट हो जाते हैं। जब तक क्लेशों का मूल अविद्या विद्यमान है
अविद्या के विद्वान है तब तक हमारे कर्मों का संचय होता रहेगा, कर्म हमारे भंडारित होते रहेंगे, एक भंडार में इकट्ठे होते रहेंगे और इनका फल भोग भी अवश्य ही प्राप्त होगा। ये इतना ही सत्य है जैसे सूरज का पूरब में निकलना। प्रत्येक कर्म का, और मैं बार बार कहता हूँ, कर्म केवल शरीर से की जाने वाली चेष्टा ही नहीं है, मन और वाणी इसमें विचार भी कर्म है। तो इनका सबका फल हमको भोगना ही पड़ता है और यही हमारे से ही प्रारब्ध कहते हैं। तो इसी से मनुष्य का इन्हीं कर्म फल भोग, इन्हीं से मनुष्य को पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है और एक निश्चित आयु प्राप्त होती है। यह कर्म फल भोग अनेक जन्मों तक चलता रहता है। तो ये कल हमने आपको सब बातें बता दी हैं। आज के जो सूत्र है 14वां सूत्र, ते परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, ते परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। ये जो जाति आयु भोग हैं ये सुख दुख देने वाले होते हैं, क्योंकि इनके मूल में पुण्य व पाप दोनों प्रकार के कार्य हैं। ये जाति आयु भोग आपको आपके कर्मानुसार प्राप्त होते हैं और मिश्रित मनुष्य, अधिकांश मनुष्य मिश्रित कर्म करते हैं, पाप कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं और मिश्रित कर्म भी करते हैं। अब शरीर है तो कर्म करना ही पड़ेगा, कर्म करने के लिए विवश है। कर्म पाप पुण्य मिश्रित तीनों प्रकार के होंगे। परिणाम स्वरूप कर्म संस्कार बनते ही रहेंगे। इन्हीं संस्कारों से फिर तृष्णाएं, वासनाएं, कामनाएं उत्पन्न होंगी। जो संस्कार पूर्व जन्मों के आपके चित्त में जमे हुए हैं, उन्हीं से आप इस जन्म में कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं उत्पन्न हो रही हैं, विचार भी उत्पन्न हो रहे हैं और फिर उन्हीं से प्रेरित होकर के हम कर्म कर रहे हैं। उन कर्मों के फिर संस्कार बन रहे हैं। तो ये कर्म फल भोग का चक्र चलता ही रहता है। यदि ये वासनाएं ना हो तो शरीर धारण करने की आवश्यकता ही क्या है, नहीं रहेगी। वासनाएं में भोगों को भोगने के लिए, क्योंकि ये जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, भोग हैं, इनका साधन इंद्रियां हैं। इंद्रियों के द्वारा ही ये सब भोगे जाते हैं। इनसे ही भोग संभव है। यदि नया जन्म केवल पुण्य कर्मों का ही फल होता, पाप कर्मों का ना होता या मिश्रित कर्मों का ना होता, केवल पुण्य कर्मों से ही ये तय होता कि क्या इसको कैसा जन्म मिलेगा, तो सभी सुखी, शांत, सेवाभावी, धर्मपरायण, क्षमादानी, दयादानी, आनंद में रहने वाले सुखी होते, कोई भी अस्वस्थ ना होता। और यदि पाप कर्मों का ही परिणाम होता है जन्म, तो सभी दुखी, दरिद्र, रोगी, अस्त व्यस्त, अशांत होते। तो ये जन्म हमारा जो मिला है मिश्रित कर्मों के कारण मिला है। तो मिश्रित कर्म भी यदि हैं तो भी आपको मनुष्य जन्म मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी किसकी कितनी मात्रा है ये निर्भर करेगी, उसी अनुसार आपको जन्म मिलेगा। मानव तो वो भी हैं जो कोढ़ी हैं या जो दुखी हैं, दरिद्र हैं, अशांत हैं, रोगी हैं, नरकीय जीवन जी रहे मानव, तो मनुष्य तो वो भी हैं। उनके पाप कर्म अधिक थे, इसलिए उनको ये जन्म इस तरह का मिला है। मनुष्य पाप कर्मों का ही परिणाम होता तो दुखी, दरिद्र, शांत रहने वाला ही रहता। इस प्रकार पाप व पुण्य की मात्रा के अनुसार ही सुख दुख हमें भोगने पड़ते हैं, उसी के अनुसार ही हमें जन्म मिलता है। ठीक है। जीवन में शांति अशांति का जो कारण है वो यही है, सीधी सी बात है। पाप कर्मों का फल अशांति, दुखी, दरिद्रता, रोग। पुण्य कर्मों का फल अभी आपको बताया,
कि सेवाभावी, सुखी, शांत, धर्मपरायण और मिश्रित का मिश्रित। तो विभिन्न भोग जो हैं इन कर्म संस्कारों का ही परिणाम है। मनुष्य को ये जो भोग हैं अच्छे या बुरे ईश्वर की इच्छा समझ करके, यदि अच्छा समय है तो भी, बुरा समय है, कोई बुरा कर्म का फल भोग शुरू हो गया है तो उसे भी ईश्वर की इच्छा समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए। वो भी समय कट जाएगा, जब वो फल भोग हो जाएगा तो फिर अच्छा फल, अच्छा भी आ सकता है कोई कर्म, तो अच्छा समय आ जाएगा। तो ये हर रात्रि के बाद दिन होता है। रोज़ सूरज ढल जाता है तो रोज़ सूरज निकल भी आता है। तो ये मिश्रित कर्मों का फल भी इसी प्रकार होता है। ठीक है। उत्तम कर्मों का उत्तम संस्कार। मनुष्य योगी अगर केवल भोग योनि ही होती, ये भोग योनि नहीं है कि हम केवल यहाँ फल भोग भोगने के लिए, कर्म योनि भी है। कर्म योनि यानी कि भोग तो हमें पूर्व जन्मों के संस्कारों के भोग तो भोगने ही हैं, लेकिन इस जन्म में कर्म करने के लिए भगवान ने हमें स्वतंत्र छोड़ा है। तो इस जन्म के कर्म हमारे कैसे होंगे, उनका फल भोग अगले जन्मों में प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें या तो पुण्य कर्म करें या निष्काम कर्म करें, पाप कर्म तो एक बार भी नहीं करना चाहिए। कर्मों में ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अपने ही कर्म मनुष्य को देवता और राक्षस बना सकते हैं। हमारे भीतर देवता भी बैठे हैं, हमारे भीतर राक्षस भी है, दोनों ही हमारे भीतर हैं। ये कर्म चुनाव की विशेषता, कर्म के चुनाव की बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि 84 लाख योनियों में कर्म के चुनाव की विशेषता केवल और केवल मनुष्य के पास है, और किसी के पास कर्म चुनाव की नहीं है, मनुष्य के पास ही है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। कोई बेमाता नहीं बैठी जो आपका भाग्य बना रही है। आपका भविष्य का निर्माण आज हो रहा है। आपके भविष्य का निर्माण, अगले जन्मों में कैसा जन्म मिलेगा उसका निर्माण आज हो रहा, आज पर निर्भर है कि आज आप कैसे हैं, आज आप कैसे कर्म कर रहे हैं। तो यही इस सूत्र का अर्थ था कि हमारे जैसे कर्म हैं वैसे ही फल भोग होंगे। उसी के अनुसार, कर्मानुसार ही हमको जाति, आयु, भोग के रूप में त्रिविपाक प्राप्त होगा। 3 प्रकार के फल प्राप्त होंगे। ठीक है। अब अगले सूत्र में क्या कहते हैं? परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाश्च दुखमेव सर्वविवेकिनः। बहुत बढ़िया बात। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख से युक्त होने पर सत्व रज तम आदि की वृत्तियों का परस्पर विरोध होने से विवेकी पुरुष के लिए सभी सुख भी दुख रूप ही हैं। संसार के दुख तो दुखदाई हैं ही, दुख तो दुखदाई हैं, सबको मालूम है। परंतु यदि हम विषय सुखों की बात करें, विषय सुखों के गुणों की जो अस्थिरता है, क्योंकि कोई भी सुख स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, सब अस्थिर हैं, कुछ समय के लिए आएंगे फिर समाप्त हो जाएंगे। तो परस्पर विरोधी प्रवृत्ति। अब ये जो सत्व रज तम है, इन तीनों का जो स्वभाव है वो एक दूसरे के विपरीत है। सत्व प्रकाशशील है, विद्या का प्रतिनिधित्व करता है, ज्ञान देता है। रजोगुण सांसारिक भोगों के प्रति वासनाओं कामनाओं के पीछे दौड़ाता है, क्योंकि इसका गुण गतिशीलता है। और तमोगुण जड़ता लाता है, अस्थिरता लाता है, प्रमाद लाता है, आलस्य लाता है, निद्रा लाता है, काम वासनाएं लाता है। तो इनके दोनों, इन तीनों के विरोधी स्वभाव हो जाने के कारण जब हम किसी भोग को भोगते हैं तो उस समय भी किसी न किसी दुख का भाव उसमें भी बना रहता है।
हमें भय लगा रहता है कि आज अच्छे दिन है, कल खराब ना आ जाए। सत्गुण काम कर रहा है, आपके भीतर सात्विकता काम कर रही है, आप दानी हैं, क्षमादानी हैं, सेवा भावी हैं, धर्म परायण हैं, ईश्वर भक्ति में लगे हैं, तो रजोगुण कहेगा कि यदि इसी में लगा रहा तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी, बच्चों की स्कूल की फीस कैसे जमा होगी, चल घर से बाहर निकल और कुछ धन उपार्जन कर। तो रजोगुण सतगुण को, सतगुण कह रहा है भक्ति कर, ईश्वर की तरफ, निश्रेयस की तरफ जा, तो रजोगुण कह रहा है बाहर निकल। तमोगुण कहता है कि बहुत भाग दौड़ होगी, बहुत पूजा पाठ होगी, अब थोड़ा आराम कर, स्थिरता ला, जड़ता ला, निंद्रा, आलस्य, काम वासनाएं, मदिरापान। तो तीनों की प्रकृति में भिन्नता होने के कारण किसी भी भोग को भोगने पर भी कहीं ना कहीं दुख की अनुभूति बनी रहती है। ठीक है, अर्थात विषय सुख भी कुल मिलाकर दुखदायी ही है। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये तीनों प्रकार के दुख कौन कौन से बोले मैंने? परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। ये तीनों प्रकार के दुख सब में ही हैं, सब में विद्यमान रहते हैं। ये इनके रहने के कारण जो सत्व रज तम की वृत्तियां हैं, इनमें विरोध है, अभी बताया। इसके कारण विवेकी जन जो पुरुष हैं, जो योगी जन है, जिनमें विवेक उत्पन्न हो चुका है, उनके लिए सब सुख भी दुखदायी ही हैं। सुख भी दुखदायी है। किसी भी सुख को भोगने के लिए इंद्रियां चाहिए। इंद्रियां ही भोग का साधन है। और ये निश्चित है कि सभी सुख अस्थिर हैं, स्थायी हैं, एक दिन समाप्त हो जाने वाले हैं। तो अंततः उनका परिणाम दुखदायी ही होता है। जैसे आपने अभी कोल्ड ड्रिंक पी, बड़ा टेस्ट आया, लेकिन अंततः उसका परिणाम खराब ही होगा, क्योंकि शरीर को तो उसकी आवश्यकता नहीं थी, जिह्वा को थी, स्वाद के लिए थी, हानिकारक होगा। तो ये कर्म फल सुख और दुख देने वाले हैं। जो कर्म फल हैं, हमारे कर्म करते हैं, ये सब जो कोई सुख देगा, कोई दुख देगा, किंतु जिन्हें हम सुख देने वाला समझते हैं, वे सभी अंततः दुख देने वाले ही सिद्ध होते हैं। और इसका कारण है शरीर व इंद्रियों से भोगे जाने वाले सभी सुख अनित्य हैं, अस्थिर हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं। क्षणिक सुख देकर अधिक समय के लिए दुख देने वाले सिद्ध होते हैं या दुख का कारण बन जाते हैं। और ऐसे सुख जो हैं, ये चार प्रकार के हैं, दुख भी कह सकते हैं सुख। ऐसे दुख चार प्रकार के हैं। कौन कौन से? नंबर 1 परिणाम दुख। परिणाम दुख विषयों का, भोगों का भोग करने पर इंद्रियां हमेशा के लिए तृप्त नहीं होती। किसी भी भोग को आप करेंगे तो वो कुछ क्षणिक समय के लिए उसका आनंद आपको प्राप्त होगा। आपने रसमलाई खाई, रसगुल्ला खाया, आइसक्रीम खाया, कितनी देर उसका स्वाद रहेगा? थोड़ी सी क्षणिक समय के लिए रहेगा। पुनः अब उसकी स्मृति, उस जो उससे क्षणिक सुख मिला, उसकी स्मृति, याद, उस सुख की, उस स्वाद की याद आपके मन में बनी रहेगी और वो उसको बार बार भोगने के लिए आपको विवश करेगा। इसीलिए हम किसी भी भोग को बार बार भोगते हैं। इसका कारण है शरीर व इंद्रियों से भोगे जाने वाले सभी सुख अनित्य, स्थिर, क्षणिक सुख देकर अधिक समय तक दुख देने वाले होते हैं। यदि पुनः भोगने पर, अब बार बार हमने भोग रहे हैं, जब हम बार बार किसी सुख को भोगते हैं तो हमारी इंद्रियों को अब वो सुख अधिक मात्रा में चाहिए। शराबी पहले 1 गिलास पीता है, उसमें नशा हो जाता है। जब वो प्रतिदिन पीता है तो अब उसे 1 पाव चाहिए,
फिर उसको आधी बोतल चाहिए और फिर वो पूरी बोतल पीने लगता है, क्योंकि अब उसकी इंद्रियां उस भोग को भोगने में कुशल हो गई हैं। ठीक है, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हो पाती तो मानसिक कष्ट होता है। यदि तृप्ति नहीं हो पाई भोग को भोगने से तो मानसिक कष्ट होता है, और यदि तृप्ति हो जाती है तो विषय के प्रति लगाव, आसक्ति बढ़ जाती है, उस भोग के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है तथा विषय को भोगने की इच्छा और अधिक प्रबल हो जाती है। बार बार विषय भोग से इंद्रियां विषय भोग में अधिक कुशल हो जाती हैं। अब उन्हें उस विषय भोग की अधिक मात्रा में आवश्यकता है। अब इन्हें उच्च कोटि के साधनों द्वारा अधिक मात्रा में तृप्ति होती है, कम मात्रा में तृप्ति नहीं होती। तृष्णा और बलवती होती जाती है, तृष्णा और अधिक बलवती होती जाती है, लेकिन उम्र बढ़ते बढ़ते भोग के जो साधन इंद्रियां हैं वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। अंततः इंद्रियों की विषय भोग की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है, किंतु तृष्णा समाप्त नहीं होती, तृष्णा बनी रहती है। दांत रहे ना रहे, चने खाने का स्वाद तो आपको पता है, चना तो अंदर से तृष्णा उठ रही है लेकिन दांत नहीं है, खा नहीं सकते। तो शरीर कमज़ोर हो जाने पर, उम्र के बढ़ जाने पर इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं और उस विषय भोग को नहीं भोग पाती, परंतु भीतर से तृष्णा और बलवती हो जाती है उस भोग को भोगने के लिए, जो हमें अंततः कष्ट देती है। इसलिए जो सुख, जिससे कल सुख मिल रहा था, जिस भोग से कल हम सुख की अनुभूति कर रहे थे, अंततः वो दुख का कारण बन गया है। आंतरिक पीड़ा पहुंचती है, तृष्णा बलवती होते जाना, इंद्रियों के दुर्बल होते जाना, यह सब विषय सुखों के परिणाम दुख हैं। जिन विषयों में सुख मिल रहा था उनका परिणाम अंततः दुख रूप हो गया। हो गया कि नहीं? विषय सुखों का ताप दुख, दूसरा है विषय सुखों का ताप दुख। ताप दुख क्या है कि दुनिया में जितने भी भोग हैं वो सब अनित्य हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। उनके विनाश के संभावना से भी दुख होता है। आज आपने बहुत सुंदर एक सोने का हार खरीदा, लेकिन भय रहता है कि कोई झपट्टा मार के छीन के ना ले जाए, कल को ये कहीं खो ना जाए। तो ये जो है विनाश की संभावना से भी दुख होता है। दूसरों की अच्छी स्थिति देखकर ईर्ष्या होती है, वो भी दुख है। भोग की अपूर्णता से, अगर भोग पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ तो भी हमें संताप बना रहता है। स्वाद तो बहुत आ रहा था लेकिन मात्रा बहुत कम मिली, तो उससे भी दुख बना रहता है। इन विषय सुखों को प्राप्त करने के लिए भी कोई भी सुख आपके पास तो आएगा नहीं, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तो कष्ट उठाना पड़ता है उससे विषय सुख के प्राप्त करने के लिए भी। ये सब ताप दुख हैं, ये ताप दुख हैं। खो जाने का डर, छिन जाने का डर, उस जिस चीज़ से हमें आज आनंद हो रहा है कल है वो मिले ना मिले। आज हम घर में अपनी सुख साधन हमने बना रखे हैं, कल ऐसी जगह हमें जाना पड़े जहाँ ये सुख सुविधाएँ ना हो, छिन जाएं, तो ये एक ताप दुख है। तीसरा है विषय सुखों के संस्कार दुख। विषय सुखों को भोगने के बाद जो स्मृति शेष रह जाती है वो संस्कार बन जाती है। संस्कार बातें, मान लिया कोई मांस खाता है, रोज खाता है, तो उसका संस्कार बन गया है। अब कल को मांस ना मिले तो दुख उत्पन्न होगा। अतीत की स्मृति इस जन्म में तो दुखदाई है ही, जो स्मृतियां रह गई हैं इस जन्म में तो दुखदाई हैं ही। अब वो संस्कार भी बन गई हैं, और संस्कार बनने के कारण अगले जन्म में भी आपका रुझान, आपकी रुचि उन भोगों के प्रति होगी, वो वहाँ पर भी दुख का कारण बनेगी। इन विषय सुखों की प्राप्ति में कुछ चीज़ें साधक बनती हैं तो कुछ बाधक बनती हैं। साधक के प्रति राग क्लेश उत्पन्न हो जाएगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा, और बाधक के प्रति द्वेष क्लेश की उत्पत्ति होगी, तो ये क्लेश भी आपको दुखी करेंगे।
तो इन साधक और बाधक के प्रति घृणा और द्वेष जो है, राग जो उत्पन्न होता है, ये भी संस्कार हमारे चित्त में पड़ते हैं। ये संस्कार व्यक्ति को जन्म मरण के अंतहीन बंधन में, चक्र में धकेल देते हैं। तो फिर है चौथा, सत्व आदि गुणों का वृत्ति विरोध। जो मैंने बताई दिया आपको, तीनों गुणों की अलग अलग प्रवृत्ति है। सत्व की प्रवृत्ति अलग है, रज की अलग है, तम की अलग है। तो इसके कारण भोग को भोगते समय भी दुख का आभास होता है। तो विवेकी जनों के लिए दोनों प्रकार के भोग, चाहे वो सुख देने वाले हों चाहे वो दुख देने वाले हों, त्याज्य हैं, अर्थात त्यागने योग्य हैं, दुख रूप ही हैं। इसलिए ज्ञानी जन तो स्वर्ग के सुख को भी त्याग करके मोक्ष की इच्छा करते हैं, क्योंकि स्वर्ग अगर मिल गया तो कल उसके छिन जाने का डर होगा, ताप दुख हो जाएगा। तो वो तो सीधे मोक्ष की इच्छा करते हैं ज्ञानी जन, वो तो स्वर्ग की इच्छा भी नहीं करते। और गीता में भी भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से, इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से फ्लो टूट जाता है। गीता में कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि इंद्रिय तथा विषयों के सुख से उत्पन्न होने वाले जो भी हैं वो सब भोग हैं। वे यद्यपि विषयी पुरुषों को तो सुख रूप भासते हैं, जो विषयी भोगी पुरुष हैं उन्हें तो सुख भोग लगता है, निसंदेह वे दुखी ही हैं, दुख के कारण ही हैं, आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए अर्जुन, हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष इसमें नहीं फंसते, वो इसमें नहीं रमते, वो किसी भी आलम्बन को, भोग को अपनी आसक्ति नहीं बनने देते। तो भोगों को भोगिए, परंतु कैसे? आसक्ति रहित। आसक्ति ना हो कि वो भोग ना मिले तो भीतर से तृष्णा आपको बुरा हाल कर दे। तो इस प्रकार हमें भोगना है। अगले सूत्र में कहते हैं, हे दुख वनागतम, अर्थात भावी दुख त्याज्य हैं। भावी दुख त्याज्य यानी कि आने वाले जो दुख हैं वो त्यागने योग्य हैं। महर्षि पतंजलि ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वर्तमान दुख त्यागने योग्य नहीं है? क्या जो पिछले भूत में दुख थे वो त्यागने योग्य नहीं थे? तो वो कहते हैं कि जो भोग चुके उसका तो अब क्या त्यागना, उसका तो त्याग हो चुका। जो वर्तमान में चल रहे हैं वो भोगे ही जाएंगे इस जन्म में, क्योंकि जिस प्रारब्ध का, जिस कर्म का फल भोग शुरू हो गया उसे कोई नहीं रोक सकता, वो तो पूर्ण होकर रहेगा, तो वो भी भोगा जाएगा। इसलिए अगले जन्म में होने वाले जो दुख हैं वो त्यागने योग्य हैं, अर्थात उनको त्यागने की व्यवस्था इसी जन्म में करनी होगी। तो अनेक जन्मों के शुभ अशुभ संस्कार चित्त में पड़े रहते हैं। प्रत्येक जन्म में उनका कुछ ना कुछ भाग भोगा जाता है। शेष जो बचते हैं वो अगले जन्मों के लिए सुरक्षित रह जाते हैं, अगले जन्मों में भोगे जाएंगे। पूर्व जन्म में जिन संस्कारों का फल भोगा जा चुका है सब वे समाप्त हो गए। इस जन्म में जिन्हें भोगना है वे अपने आप छूट जाएंगे, उनके लिए व्रत नहीं करना पड़ेगा। किंतु जिन संस्कारों का फल भोग अगले जन्मों में भोगा जाना है उन्हें नष्ट करने का उपाय करना चाहिए, जिससे पुनर्जन्म ना हो। ये सभी जो दुख हैं ये सब अविद्या जनित हैं, अविद्या के कारण उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त करके, अपने आत्मा का साक्षात करके, वृत्ति निरोध और कलेशों को रोक करके जिन्हें मिटाया जा सकता है। आत्मज्ञान से संचित संस्कार नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध को भोग लेता है, भविष्य के लिए संस्कार निर्मित नहीं होते, क्योंकि आत्मज्ञान जब प्राप्त कर लिया तो हम फिर निष्काम कर्म करने लगते हैं। तो ये वाला सूत्र भी हुआ। दृष्टा दृश्यो संयोगो हेय हेतु, 17वें सूत्र में कहने दृष्टा दृश्य हेय हेतु।
अर्थात जो ये दृष्टा और दृश्य का संयोग है, आत्मा का चित्त से संयोग है, पुरुष का प्रकृति से संयोग है, यही दुखों का कारण है। यही दुखों का, आत्मा जीव के साथ जब संयुक्त हो गई, जब किसी चीज में कोई चीज मिलती है, सोने में तांबा मिलता है तो तांबे के गुण सोने में आ जाते हैं। शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। जैसे ही तांबा मिलाते हैं तो आभूषण का जो तांबे का गुण है कठोरता, तो ये कठोरता का गुण सोने में भी आ जाता है और आभूषण बन जाते हैं। तो जब इस आत्मा का इस जीव के साथ, इस शरीर के साथ संयोजन हो जाता है तो इस चित्त के, इस शरीर के गुण उस आत्मा में भी आ जाते हैं। तो आत्मा जो शुद्ध थी वो भी दूषित हो जाती है। इस प्रकार दृष्टा दृश्य के संयोग होने से दृष्टा अपने शुद्ध स्वरूप को खो देती है, विस्मृत हो जाता है उसका शरीर, और वो भी दृश्य जैसा प्रतीत होने लगती है। अर्थात आत्मा और चित्त एक जैसे लगने लगते हैं। एक जैसा हो जाना ही उनका, यही तो अविद्या है। इसी को अविद्या कहते हैं कि हम आत्मा को भी शरीर समझने लगते हैं, हम इस शरीर को ही सब कुछ समझने लगते हैं। यह संयोग ही सभी दुखों का कारण है। ज्ञानी जन दृष्टा दृश्य को अलग अलग जानकर, अलग अलग अनुभूति करके इस दृश्य तत्व को, जो ये दृश्य है, जो ये तांबा है, ये दृश्य कह रहा हूँ मैं, दृश्य क्या क्या है? चित्त है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों से बना हुआ शरीर है, तो ये दृश्य है। तो ज्ञानी पुरुष इस दृश्य और क्या है, ये दृश्य तत्व को इस चेतन तत्व आत्मा से अलग करके पुनः शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और ये संभव हो सकता है योगांगों से, योग के अंगों को धारण करने से। ये दृष्टा दृश्य का संयोग वियोग में बदल सकता है। यही मुक्ति है। जैसे आभूषण को तपाकर तांबा जला दिया जाता है, शुद्ध सोना शेष रह जाता है, इसी प्रकार से योगांगों से इस दृश्य को समाप्त करके